नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा आपको लेकर चलते हैं मऊगंज की ओर, जहां पर अगर देखा जाए तो एक निंदनीय घटना सामने आई है। जी आपको बता दें, युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की। और बता दें कि ऐसी घटनाएं मऊगंज अस्पताल में अब आम बात हो चुकी हैं। यह भी बताया जा रहा है कि सूचना के आधे घंटे बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है, जबकि अस्पताल और थाने की दूरी अगर देखी जाए तो महज 1 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर विवाद की स्थितियाँ देर रात उत्पन्न हुई थी और लगातार इस पर हमारे सहयोगी कवरेज भी कर रहे थे। आपको बता दें, घटना कल रात की है, जहां पर लौर थाना के अंतर्गत ओवरब्रिज के पास में यह हादसा हुआ था। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। आज जुड़ चुके हैं त्रिपाठी जी, क्या पूरी घटना थी? तो सर, जैसा मैं आपको बताते चल रहा हूँ, कल रात की ये घटना है। देव तालाब के समीप ओवरब्रिज के पास एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी जी। तो उसे एक्सीडेंट वाले पीड़ित व्यक्ति को लेकर मऊगंज सिविल हॉस्पिटल में लेके आए थे। रवि कुमार उसका नाम था, रवि कुमार द्विवेदी जी। और इलाज के दौरान जो है तो उसकी मृत्यु हो गई जी। तो परिजनों द्वारा ड्यूटी डॉक्टर अनिल सिंह उइके के साथ मारपीट की, काफी हंगामा था। इसको लेकर आज मऊगंज सिविल अस्पताल का पूरा डॉक्टर, उसका पूरा प्रबंधन जो है एक हड़ताल के रूप में पूरा काम बंद कर चुके हैं। और मऊगंज प्रशासनिक अमला पूरा जो है जीरो ग्राउंड पे मौजूद है, समझाई दे रहा है। और परिजन को जो है बॉडी वो दे दी गई है, वो लेके हनुमाना चले गए हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए। और तो इस पर अभी पुलिस के द्वारा कार्रवाई क्या की गई है? अगर देखा जाए तो जो डॉक्टरों के साथ ये जो कृत्य हुआ है, कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाली घटना है कि डॉक्टरों के साथ इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं लगातार। सुना गया है कि पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं मऊगंज सिविल अस्पताल में। तो इस पर अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर, पुलिस की तो वही रटाया गेम है कि बस कार्रवाई करेंगे। ये लगभग हॉस्पिटल में तीसरी घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरा घटना घट रही थी तो पुलिस प्रशासन को जब सूचना दी गई फोन के माध्यम से, तो सिविल हॉस्पिटल से मात्र थाने की दूरी 1 किलोमीटर, लेकिन आधे घंटे बाद पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंचा है। और अभी नवागत एसडीओपी साहब ने कार्रवाई के लिए कई धाराओं में बताया है कि कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। तो अभी डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों से आपने बात की है कि अभी वो क्या एक्शन लेंगे और उनका अभी क्या कहना है? डॉक्टरों ने बताया कि जब तक हमें सुरक्षा नहीं दी जाएगी यहाँ पे, मतलब कोई होमगार्ड वगैरह नहीं बैठाया जाएगा यहाँ पे, जब तक सुरक्षा हम लोग नहीं तो हम लोग कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। ऐसा कहना है यहाँ पे पदस्थ डीएमओ और समस्त डॉक्टरों का। यह घटना जो हुई है यह लगभग किस समय की होगी? तो सर, बीती रात लगभग 9:30 बजे की घटना है, 9:30 की, मतलब रात 9:30 की घटना है, जब वहाँ पर डॉक्टर उपस्थित थे और परिजनों द्वारा यह हंगामा किया गया। अच्छा, आरोप क्या लगाया गया? किस बात को लेकर इतना हंगामा हुआ है? आरोप लगाया गया, परिजनों का कहना था कि जो हमारा पेशेंट है चल फिर कर आया वहाँ से और उसको एक इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसकी और एक्सरे के लिए भेजा गया। एक्सरे ले जाते वक्त उसकी डेथ हो गई। सर, पेशेंट चल के आया था? जी हाँ सर, पेशेंट चल के आया था। इंजरी जो थी, अगर देखा जाए तो जो पेशेंट था उसको जो चोट थी वो किस तरीके की चोट थी और कैसे एक्सीडेंट हुआ था, इसका कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? वो परिजनों ने बताया कि हाईवा का ठोकर लगा था। बाहरी चोट उसके ऊपर ऐसे सिर्फ दाहिने हाथ के कंधे पर थी जी, और बाहरी चोट नहीं थी। बिल्कुल चलते फिरते बात करते हुए पेशेंट जो है सिविल हॉस्पिटल में आया था बस। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लापरवाही भी कहा जा सकता है, और जो भी घटना फिलहाल हुई है लापरवाही हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जो ये घटना हुई है मारपीट की, ये डॉक्टरों के साथ ये घोर निंदनीय है। और सर, यहाँ पे कई बार ऐसी घटना, ये तीसरी घटना है सिर्फ डॉक्टरों के साथ मारपीट की। हाँ, चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए आगे भी हम आपसे जो है जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए हमारे दर्शकों को सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, कल हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर्स के द्वारा मतलब मारपीट घटना हुई, तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? कल सीएचसी मऊगंज में डॉक्टर अनिल सिंह उइके के साथ में एक मृतक रवि कुमार के परिजनों के द्वारा मारपीट की घटना की गई। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तत्काल थाना प्रभारी मऊगंज मौके पर उपस्थित हुए। उनके द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई और जिन डॉक्टर साहब के साथ में मारपीट की घटना हुई थी, तत्काल मामला पंजीबद्ध किया गया है। और उसमें शासकीय सेवक की साथ में मारपीट की घटना में 353, 332, 294, 506, चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम 3/4 और SC/ST एक्ट
की सेक्शन के साथ में FIR पंजीबद्ध की गई है। डॉक्टर साहब का मेडिकल भी कराया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर भविष्य में ऐसी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी इसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? भविष्य में ऐसी घटनाएं हमेशा क्या है, जो भी शासकीय कर्मचारी हैं, चिकित्सा में लगे जो भी हमारे डॉक्टर साहबान हैं, उनको हतप्रत करती है, उनको मानसिक रूप से बहुत पीड़ित करती है। और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। जनता को समझना चाहिए कि डॉक्टर भगवान का दर्जा मिला है। अभी कोरोना टाइम में लगातार इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, 24 घंटे अपनी सेवाएं दी गई हैं और हमें उनको भगवान के रूप में ही समझना चाहिए। और डॉक्टर साहब के द्वारा तत्काल कल भी लगातार प्रयास किया गया, उन्होंने अपना एफर्ट दिया और उसके बाद भी इस तरह की घटना से उनका मन काफ़ी दुखित है। और ऐसी घटनाएं केवल एक डॉक्टर को नहीं बल्कि सभी डॉक्टरों को और जो भी अन्य चिकित्सक और यहाँ पे जो भी अन्य कर्मचारी हैं उनको बुरी तरीके से वो सब आहत हैं। अभी SDM साहब आए हैं और मैं भी हूँ यहाँ पे। लगातार डॉक्टर साहब लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही, बातचीत की जा रही है। OPD बंद थी सुबह से और उसको चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। सर सिविल हॉस्पिटल से थाने की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है जी। और यहाँ पे जब कल की ये घटना है, हम लोग यहाँ पर थे जी। तो आधे घंटे बाद जब तक पूरा मामला था तो पुलिस को कई बार सूचना दी गई, फोन लगाने का प्रयास किया गया, फोन रिसीव नहीं होता। थाना प्रभारी द्वारा बयान है उनको मेरे पास पीड़ित जो थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कल रात में जिस समय घटना हुई थी उसके पहले ही थाना प्रभारी एक आबकारी की कार्रवाई के लिए अपनी टीम के साथ में घटनास्थल पे गई हुई थी और वहाँ से जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, मुझे भी जानकारी फ़ोन के माध्यम से प्राप्त हुई, मैंने तत्काल थाना प्रभारी को बोला कि CSC पहुँचे, तो इसलिए थोड़ा सा समय क्या है लग जाता है। और आज ही SDM साहब से बात हुई है, तो जो डायल 100 का नोडल पॉइंट जो अभी स्कूल के पास में है उसको यहाँ पे करने के लिए हम बात करते हैं, डायल 100 कंट्रोल रूम में बात करते हैं। थैंक यू सर। ये जो कल हॉस्पिटल में पिछली रात को जो मारपीट वाली घटना हुई उसके बारे में थोड़ा क्या कहना चाहिए? ये कि रात में हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर अनिल सिंह उइके जो आकस्मिक चिकित्सा में ड्यूटी पे तैनात थे, तो इलाज के दौरान एक एक्सीडेंट का केस आया था जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की भी कोशिश की गई, तो जिसके संबंध में हमने पुलिस को सूचना दी है। आगे कार्रवाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा। सर OPD भी बंद है, मतलब बाहर लोग परेशान तो जी, ऐसी घटनाएं होगी तो बिल्कुल आए दिन अक्सर इस तरह की घटनाएं, खासकर रात में लोग शराब पी के यहाँ पे मारपीट गाली गलौज करते हैं, तो जिससे हमारे कर्मचारियों और डॉक्टरों में भय का माहौल रहता है। हम लोग दिन रात पब्लिक की सेवा में ही रहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ देते हैं, तो इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं तो हमारे डॉक्टर्स का, स्टाफ का मनोबल थोड़ा कम होता है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था रहे, जिससे हम लोग अच्छे से काम कर सकें और जनता की सेवा कर सकें। मालिक भविष्य में दोबारा ऐसी घटना तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या कुछ भविष्य में हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई घटना हो, इसीलिए हाँ अक्सर ये होती रहती है। हम तो यही चाहते हैं, सर लोग भी हम मौजूद हैं, कि ऐसी कार्रवाई हो कि आगे इस तरह की कोई घटना ही ना हो, ना और हमें इस तरह के कुछ करने की ज़रूरत पड़े।